नमस्कार, तेज खबर 24 के साथ मैं शैलवी और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में रविवार को हुई चुरहटा गोली कांड की घटना पूरी तरह से फर्जी साबित हुई है। पुलिस को घटना से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, उससे वारदात की कहानी मनगढ़ंत बताई जा रही है। पुलिस की माने तो घायल को किसी और ने नहीं बल्कि खुद के हाथ से चली हुई गोली लगी है। यह घटना उस वक्त हुई जब घायल अपनी पिस्टल की नुमाइश करते हुए दूसरे को दिखा रहा था, तभी गलती से गोली चली और हाथ को चीरते हुए पैर में जा धंसी। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा चुरहटा पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद हुआ है। थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने बताया कि रविवार को देर शाम किटवरिया मढ़ी निवासी उमेश तिवारी गोली लगने से घायल हुआ था। घायल ने पुलिस को बताया था बाइक सवार युवकों ने उस पर गोली दागी है, जिसमें उसकी भाभी का भाई भी शामिल था। थाना प्रभारी ने बताया कि दिन दहाड़े हुई इस गोली चलाने की घटना की जब जांच शुरू की गई तो पूरा मामला फर्जी साबित हुआ है। बताया गया कि जांच में सामने आए युवक को किसी और ने नहीं बल्कि खुद की पिस्टल चलने से गोली लगी थी। बताया गया कि युवक के पास बिना लाइसेंस की पिस्टल थी, जिसे वह अपने एक साथी को दिखा रहा था। तभी अचानक से वह चल गई और बंदूक से निकली गोली युवक के हाथ को गदेली को चीरती हुई पैर में जा धंसी। ये पूरी कहानी पुलिस द्वारा की गई जांच में सामने आई है। फिलहाल पुलिस घायल की हालत सामान्य होने के बाद उससे पूछताछ कर पिस्टल को बरामद करेगी। घटनाक्रम में जो पहले जो सूचना आई, सूचना के बाद जब मौके पे थाना प्रभारी पहुंचे तो घटना स्थल अपने घर के बाहर का बताया। तो जिस व्यक्ति ने अपने घर का बाहर अपने साथ घटना घटित होना बता रहा है, स्वयं उसकी पत्नी को ही नहीं पता था कि वहाँ घटना घटित हुई है। तो प्रथम दृष्टया यही बात असत्य लगी। फिर आसपास के किसी भी व्यक्ति ने इसकी पुष्टि नहीं की। फिर पता चला जिन लोगों को आरोपी बना रहा है उनकी बहन जो है उस घर में ब्याही थी और उसकी तरफ से इन लोगों के ऊपर 498 का मुकदमा ऑलरेडी दर्ज था। तो संभवतः ये घटनाक्रम का जो स्वरूप था, जो तरीका था, वो उसी समय संदेहास्पद लगा था और बाद में ये चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि क्योंकि झूठी घटना है। इस संदर्भ में इस विषय के ऊपर हमारी जांच चल रही है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को उसने आरोपी बनाया वो अपने अपने डेस्टिनेशन पे मौजूद थे। कोई गोली चलाकर कहीं मौजूद नहीं रहता है, भाग जाता है। कम से कम इतनी बड़ी घटना करने के बाद आदमी रुकेगा क्यों? और अगर ऐसी भी दुश्मनी होती तो पैर में गोली मारने का कोई औचित्य नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जो अपने को घटना के स्वरूप को संदेहास्पद बना रही थी, इसलिए इस बिंदु पर जांच हो रही है। जिनको उसने आरोपी बनाया प्रथम दृष्टया वो बिल्कुल आरोपी नहीं है। यदि घटना घटित भी हुई है तो आरोपी कोई और है। इसी बिंदु पर जांच चल रही है।